तो आज अपन शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2। बहुत इजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अपन क्या लिखा है इसमें। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या होता है आइसोसेलेस? जिसकी दो साइड सेम होती है या फिर जिसके दो एंगल सेम होते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, ए बी ए सी के इक्वल है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, बी और सी का बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्या होता है? जो एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। साइड का हो तो साइड के लिए, एंगल हो तो एंगल के लिए, इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करना। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, दोनों का मिल रहे हैं ओ पे मिल रहे हैं। ज्वाइन ए टू ओ सो दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, और सेकंड पार्ट है ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं अपन। यहाँ आ जाओ पहले। क्वेश्चन नंबर 1, एक ट्रायंगल है, बनाओ ट्रायंगल। ये बना ट्रायंगल अपने पास में, नाम रख दे इसका ए बी सी, ठीक है। इस ट्रायंगल में क्या बोला है? ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये ए बी ए सी के इक्वल है। लिखते गिवन में इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। फिर बोला बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो एक काम करते हैं, ये बी का बाइसेक्टर बनाना है, यहां से ये बनाया, सी का बाइसेक्टर बना दे, ये बनाया, दोनों कहाँ मिल रहे हैं? ओ पे, ठीक है। बी और सी का बाइसेक्टर, ये और ये इक्वल है, ऐसे कैसे? ये और ये इक्वल है, कहाँ मिल रहे हैं? दोनों ओ पे मिल रहे हैं। तो लिखना पड़ेगा इसको, क्या लिखे? बी ओ एंड सी ओ, बी ओ एंड सी ओ। ये बी ओ सी ओ कौन है? एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, लिख दे बी ओ एंड सी ओ आर एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। बी ओ एंड सी ओ आर एंगल बाइसेक्टर किसका? एंगल बी का और सी का रेस्पेक्टिवली, ठीक है। कहाँ मिल रहे? ओ पे मिल रहे हैं। ज्वाइन ए टू ओ, इसने बोला पहले से ज्वाइन करना है, ए टू ओ ज्वाइन करो, ए टू ओ को, ये ज्वाइन किया मैंने, इसको ए टू ओ को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ये बोला सो दैट, दो क्वेश्चन है टीपीटी के, लिख देता फटाफट इसको भी। टीपीटी फर्स्ट पार्ट क्या बोला है? ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। सेकेंड पार्ट ए ओ बाइसेक्ट किसको? एंगल ए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, पहले समझाता हूं मैं, फिर लिख के करेंगे पूरा अपन, ठीक है। यहाँ देखना, ओ बी ओ सी के इक्वल है, प्रूव करना अपन को। तो ओ से बी तो इधर आ, ओ से सी ये रहा, ठीक है। अब यहाँ देखना, ये ट्रायंगल कैसा मेरे पास में? ट्रायंगल कैसा है? दो साइड सेम है, कैसा हुआ? आइसोसेलेस हो गया। ये देखना, तो ये ए बी ए सी के इक्वल है, तो ये पूरा एंगल सी इस पूरे बी के इक्वल होगा। बोलो, ये पूरा एंगल सी इस पूरे बी के इक्वल होगा। तो यहाँ ऐसे बोलूं मैं, इसका हाफ एंगल इस हाफ के इक्वल होगा। ये पूरा एंगल सी है, उसका हाफ, इतना पार्ट छोटा सा, इसके इक्वल होगा, दोनों के इक्वल होगा, ठीक है। एक और चीज, ओ से बी ओ से सी के इक्वल होगा क्या? क्या ओ से बी ओ से सी के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? इस ट्रायंगल ओ बी सी को देखो, नीचे वाले को, ये हाफ इस हाफ के इक्वल है, तो ट्रायंगल कैसा बन गया? आइसोसेलेस। तो ये साइड ओ बी ओ सी के इक्वल आ गई, आ गई। अब यह देखना, इन दो ट्रायंगल में देखते हैं, ए ओ बी और ए ओ सी। कौन से? ए ओ बी ए ओ सी। ए ओ दोनों में आ रहा है, दोनों में आ रहा है। ये ए बी ए सी के इक्वल है और ओ बी ओ सी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि दो एंगल इक्वल थे अंदर वाले। हो गया एस 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 से कॉन्ग्रेंट, ये पहले ही आ गया। और कॉन्ग्रेंट प्रूव करते ही ये आ जाएगा बाइसेक्ट हो रहा है। लिख के करे पर, क्या देखना आप, पूरा करते लिख के, सिस्टमैटिक प्रूव। ए बी इज इक्वल टू ए सी, या पूरा लिखते हैं अपन, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो ए बी के सामने एंगल कौन है? एंगल सी, उसके सामने एंगल बी, इक्वल है। इसका रीजन थ्योरम पढ़िए अपन ने, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड है ये दोनों, तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होने वाले हैं। एक काम करते हैं, इसको अपन 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड अबव इक्वेशन बाय 2।
2 से करो डिवाइड, तो एंगल C/2 इज इक्वल टू एंगल B/2, और C का आधा, ये पूरा एंगल C था, इसका हाफ ये वाला हो गया OCB। क्या आ गया? C का हाफ एंगल OCB। B का हाफ कितना होगा जल्दी बताओ मुझे फटाफट। ये पूरा B था, ये पूरा B था, इसका आधा कितना होगा? नाम बताओ फटाफट, नाम फटाफट जल्दी, या लिखना पड़ेगा रीजन। BO and CO are bisector of एंगल B एंड एंगल C। किसके को लगा? देखो C का आधा कर दिया अपन OCB, ये पूरा B था पूरा, उसका आधा कौन सा होगा? OBC, एंगल OBC। ठीक है, OCB OBC के इक्वल आ गया। अब ट्रायंगल देखते हैं अपन OBC। इन ट्रायंगल OBC के अंदर ये लिख रहा हूं मैं वापस यहां से उठा के, एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल OBC। कहां से आया ये? इक्वेशन 1 से लिखा मैंने, तो उठा के रखा है। अब इस ट्रायंगल में एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होगी, बस लगा दो। सो इसके अपोजिट, या फिर सिंस और देयरफॉर लगा देते हैं, सिंस देयरफॉर। तो B के सामने इतने, इसके सामने कौन है? OC, इसके सामने कौन है? OB। तो क्या आ गया? OB इज इक्वल टू OC। रीजन क्या है? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड भी क्या होने वाली? इक्वल आने वाली। ये हो गया फर्स्ट पार्ट था पूरा, OB इज इक्वल टू OC। अब करते हैं सेकंड पार्ट। ये तो बहुत इजी है, देखना इधर, ये प्रूव करना कि AO बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल आने चाहिए, लेफ्ट राइट वाले ये दोनों। एक काम करते हैं, AOB और AOC ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। कंसीडर ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। AOB और AOC कंसीडर करते हैं। AOB AOC ये तो AB AC के इक्वल है, पहले से बोल रखा है इसने, AB इज इक्वल टू AC। क्यों? ये रहा गिवन में। कहाँ से आया ये? गिवन में था। ठीक है, ये AO दोनों मारा है क्या? इधर भी है उधर भी है। AO क्या बोलते हैं इसको? कॉमन साइड। तो AO इज इक्वल टू AO क्या है ये? कॉमन साइड। एक और चीज चाहिए, वो अपने यहाँ पे आ गई है, ये रही। इक्वेशन नंबर 2 देते हैं इसको अपन। OB इज इक्वल टू OC आ गया, पहले लिखते हैं हम यहाँ पे। OB इज इक्वल टू OC, इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन सेकंड से। साइड 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 हो गया कॉन्ग्रेंट, तो बाय SSS कॉन्ग्रेंसी रूल, या लिखे आंसर इधर लिख देते अपन। ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल AOC। AOB AOC का कॉन्ग्रेंट है। तो एक काम करते हैं, एंगल OAB कितना होगा? इसे लिख रहा हूं मैं, एंगल OAB। कैसे लिखा मैंने पता है? बीच में वाला पहले लिखा, फिर ये लिखा, फिर B लिखा। उधर भी क्या करूंगा? बीच वाला पहले, फिर ये, फिर AC। तो क्या आएगा? इज इक्वल टू एंगल OAC। कहां से आया ये? बाय CPCT। और दोनों एंगल इक्वल है। ये है कहां पे? देखो इसको, OAB और OAC को, OAB OAC, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो AO क्या करेगा? क्या करेगा? AO बाइसेक्ट करेगा। हैंस AO बाइसेक्ट एंगल A। तो इजी क्वेश्चन है। बताओ वापस क्या क्या मैंने याद रखना, बताता हूँ। इजी क्वेश्चन, टेंशन मत लो। ये डायग्राम बनाया मैंने ABC, AB AC के इक्वल था। अब अगर दो साइड सेम है, दो एंगल भी सेम होंगे, सीधी सी बात है। क्यों? आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है अपने पास, इसको मिला रखा अपन ने। अब मैंने क्या क्या पता है? ये पूरा एंगल C पूरे एंगल B के इक्वल है, पूरा एंगल C पूरे B के इक्वल है। क्यों? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इक्वल। इसको 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से डिवाइड किया। इस पूरे का आधा ये OCB, इस पूरे का आधा ये OBC, OCB OBC के इक्वल आ गया। इक्वेशन नंबर 1 दे दी मैंने। ठीक है, अब इस ट्रायंगल कंसीडर किया OBC। इस ट्रायंगल में दोनों एंगल सेम है, नीचे वाले छोटे छोटे एंगल सेम है, तो उनके अपोजिट साइड भी क्या होगी? सेम होगी। इसके OB, इसके OC। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, प्रॉपर्टी पढ़ रखी अपन ने। ठीक, तो ये आ गया। अब ट्रायंगल कंसीडर किया, पहला पार्ट हो गया खत्म। यहीं पे कौन सा ट्रायंगल किया? AOB AOC। 3 साइड आ गई सेम मेरे पास में,
ये गिवन था, ये कॉमन था, ये प्रूव कर दिया अपन ने क्वेश्चन 2 में जस्ट यहाँ पे, बस तो कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गया। तो एंगल आगे इक्वल, इसका मतलब क्या कर रहा है, एओ कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन ईजी है, फटाफट इसको लिखो पूरा तुम। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अपन। तो पहले डायग्राम बनाता हूं मैं सेकंड का। ऐसे बनाया ट्रायंगल इसने, ए यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, इसको मिलाया यहाँ पे डी और 90 डिग्री है। अब ये क्या बोल रहा है सुनते हैं इसकी बात, अपन सुननी चाहिए इसकी बात, करेंगे अपने मन की। इन ट्रायंगल एबीसी, ये रहा एबीसी, आगे AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AD क्या है, परपेंडिकुलर है और साथ में बाइसेक्टर भी है, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। BD इज इक्वल टू DC, क्या दिमाग में भाई, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, तो BD इज इक्वल टू DC। अब आगे सुनते हैं। सो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। क्या प्रूव करना है कि AB AC के इक्वल है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, बहुत ईजी है। कैसे, गिवन लिखे पहले तो, क्या देखना, गिवन लिखते हैं अपन। इन ट्राइंगल ABC AD परपेंडिकुलर BC, एक तो ये है परपेंडिकुलर है, साथ में बाइसेक्टर भी है, इसका मतलब BD इज इक्वल टू DC, BD इज इक्वल टू DC लिख दो, परपेंडिकुलर और ये बाइसेक्टर। क्या प्रूव करना है कि AB AC के इक्वल है, TPT AB AC के इक्वल है। करे प्रूफ, देखना कैसे करते हैं। दो ट्रायंगल बने मेरे पास में, एक लेफ्ट में एक राइट में, ये BD DC के इक्वल है क्या भाई, बोल रखा पहले से। दूसरा, ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है ये, और ये AD क्या है, कॉमन है, तो ये साइड एंगल साइड हो गया ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, और भाई CP/CT से आ जाएगा AB इज इक्वल टू AC। लिखे पूरा, यहाँ देखो प्रूफ करते हैं अपन। कंसीडर ट्रायंगल, इसका नाम ADB और ADC, ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, ABD इधर ADC इधर, एक लेफ्ट में एक राइट में, ठीक है। अब देखना, ये लिखो BD इज इक्वल टू सिगरेट, लिख दो क्या, BD इज इक्वल टू सिगरेट मतलब DC, और ये इक्वल है दोनों, क्यों, परपेंडिकुलर है, तो एंगल ADB एंगल ADC, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, और इक्वल क्यों है, 90 डिग्री देख रहा है। रीजन यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुम्हें, रीजन क्या है, AD इज इक्वल टू AD परपेंडिकुलर BC, AD परपेंडिकुलर BC। ये कहाँ से आया, गिवन से आया, ये कहाँ से आया, परपेंडिकुलर दे रखा गिवन में। एक और चीज चाहिए थी अपने को, ये रहा AD इज इक्वल टू AD, कॉमन है क्या, ये दोनों कौन है, कॉमन साइड है, बस तो एक साइड फिर एंगल फिर साइड, कौन सा रूल, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्रायंगल ADB जो लिखा वो का वो लिखना होता है, ADB कॉन्ग्रुएंट किसके, उधर वाला कौन है, ADC कॉन्ग्रुएंट है। अब यहाँ पे देखना, तो इसका फर्स्ट और लास्ट वर्ड कौन है, फर्स्ट और लास्ट वर्ड AB, इसका फर्स्ट और लास्ट वर्ड कौन सा है, AC, देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC। कहाँ से आया ये, बाय CP/CT, हैंस प्रूव्ड। हो गया भाई, कॉन्ग्रुएंट है तो फर्स्ट और लास्ट वर्ड इसका इसके भी इक्वल होगा, AB इज इक्वल टू AC, यही करना था प्रूव। या फिर लिख दो ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, भाई साइड सेम है, ट्रायंगल कैसा होगा, आइसोसेलेस। नोट करो इसको तुम।
सेकंड क्वेश्चन अपने हो गया। अब करते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन पहले डायग्राम दिया इसने, पहले करते हैं पेंटिंग अपन, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का डायग्राम बनाते हैं अपन। एक ट्रायंगल बनाया इसने ऐसे कुछ, और यहाँ से कुछ ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, यहाँ से ड्रॉ किया इधर परपेंडिकुलर, नाम रखे इसका ए, इधर बी, इधर सी, यहाँ पे है ई, यहाँ पे है एफ, डी नहीं है, ई और एफ। अब गिवन में देखते हैं क्या लिखते हैं। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी। इक्वल साइड कौन सी है? ए सी और ए बी, और ए सी ए बी पे परपेंडिकुलर है। एल्टीट्यूड कौन कौन से है? बी ई और सी एफ। पहले इतना लिखते हैं अपन, इतना लिखते हैं। इक्वल साइड कौन सी है? ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल ए बी सी में ए बी ए सी के इक्वल है। और बोला एल्टीट्यूड, इसका मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। कौन किस पे है? बी से ई किस पे? ए सी पे, और सी से एफ किस पे? ए बी पे। लिख दे इसको फटाफट, यहाँ देखना। तो बी ई, बी से ई परपेंडिकुलर है किसके? ए सी के, और सी से एफ परपेंडिकुलर किसके? ए बी के। ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, और डायग्राम से पता पड़ ही रहा है वैसे भी इसके अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, ये दोनों एल्टीट्यूड क्या इक्वल है, मतलब बी से ई और सी से एफ इक्वल है। ये अपन को प्रूव करना है, कर देंगे प्रूव अपन। क्या देखो टीपीटी, क्या करना अपन को प्रूव? कि बी से ई किसके इक्वल है? सी से एफ के इक्वल है। यही करना है। तो है बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। तो सीधी सी बात है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव दो, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। जहां पे बी आ रहा हो सी एफ आ रहा हो, कौन सा ट्राइंगल ले अपन कि बी भी आ रहा हो सी एफ आ रहा हो। क्या देखो, एक काम करते हैं, ये ले ट्राइंगल, यहां से इधर मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ग्रीन कर रहा हूं मैं यहां पे, देखा ट्राइंगल ये एक तो मैं लिया, इसमें आ रहा है बी आ रहा है मेरे पास में। एक और लेता हूं मैं, इसके हिसाब से एक और लेता हूं। क्या देखना इधर से, ये मिल गया। दो ट्राइंगल लिए मैंने, इन दोनों में देखना ये एंगल ये दोनों मारा है क्या? एंगल ये दोनों हमारा ऊपर भी, इस वाले में भी, इसमें भी आ रहा है। तो एंगल ये क्या होगा? कॉमन एंगल। यहाँ देखना, इधर एंगल कितना 90, इधर भी कितना है 90, दूसरा एंगल भी इक्वल है। ठीक है। एक और चीज, ये इसकी साइड ए सी, इसकी साइड ए बी इक्वल है। दो तो एंगल और एक साइड, क्या हो गया? एंगल एंगल साइड, बस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। और भाई सी पी सी डी से आ जाएगा बी इज इक्वल टू सी एफ, खत्म। लिख के करें पूरा सिस्टमेटिक। या देखो, जिसको समझ में नहीं आया, या देखो पूरा पूरा करेंगे सिस्टमेटिक प्रूफ। कंसीडर ट्राइंगल ए ई बी, ए ई बी एंड ट्राइंगल ए एफ सी, एंड ट्राइंगल ए एफ सी। मेरे दोनों ट्राइंगल याद देखना, ए ई बी ए एफ सी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, क्या बोलते हैं इसको? कॉमन एंगल। दोनों मारा है ये भाई, दोनों मारा है कॉमन एंगल। ये वाला एंगल इधर इसके इक्वल है, तो एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू ए एफ सी, इज इक्वल टू ए एफ सी। और इसकी वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री है। इसका रीजन लिखना पड़ेगा तुम्हें। रीजन क्या है? ये इधर बी परपेंडिकुलर ए सी है परपेंडिकुलर ए बी। लिख दो, रीजन यहाँ से लिखना है, बी ई परपेंडिकुलर ए बी एंड सी एफ परपेंडिकुलर, वहां पे ए सी था पहले वाले में, पहले ए सी, दूसरा होना ए बी दो। ठीक है, ये आ गया रीजन। देखो जब भी लिखोगे रीजन साथ में लिखना पड़ेगा तुम्हें, वरना मार्क्स कट जाता है इसके अंदर। खाली ऐसे लिखा तुमने ए इज इक्वल टू ए और ये इसके इक्वल लिख दिया तो नंबर कट जाएंगे। पूरा लिखना पड़ेगा रीजन तुम्हें। एक और चीज देखना, क्या था? ए सी इज इक्वल टू ए बी था क्या? तो ए बी इज इक्वल टू ए सी था। कहां से आया ये? क्वेश्चन ने बोला पहले से इसने, भाई गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी। दो तो एंगल एक साइड, तो बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्राइंगल ये वाला पहला कौन सा है? ए ई बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए एफ सी। इसके लास्ट के दो वर्ड बी और ई, इसके दो वर्ड कौन है लास्ट के? सी और एफ। आ गया इक्वल, बी इज इक्वल टू सी एफ। देयरफॉर बी ई लास्ट के दो वर्ड लिए मैंने,
उधर भी लास्ट के 2 वर्ड लो, इज इक्वल टू सी एफ, कहाँ से आए ये, बाय सी पी सी टी। हो गया प्रूफ, इजी है, लिख दो पूरा तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम थर्ड के सेम ही है, इसलिए मैंने मिटाया नहीं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम सेम टू सेम थर्ड का डायग्राम है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं अपन। ABC इज ए ट्राइंगल। अब यहाँ पे आइसोसेलेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल है, ठीक है। इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF, कौन एल्टीट्यूड है, BE और CF, किसके ऊपर है, AC और AB पे, ठीक है। और कौन इक्वल है, एल्टीट्यूड इक्वल है, यहाँ पे साइड इक्वल नहीं है, कौन इक्वल है, एल्टीट्यूड। गिवन लिखते हैं अपन, यहाँ देखो पहले तो, गिवन इन ट्राइंगल ABC BE इक्वल है CF के, एक तो ये, दूसरा BE किसके परपेंडिकुलर है, AC के, और CF किसके परपेंडिकुलर है, AB के। यहाँ पे पहले वाला क्वेश्चन किया था ना अपन ने, उसमें क्या था कि ये साइड इक्वल अपन को प्रूव करनी थी कि एल्टीट्यूड इक्वल है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे पहले से दे रखी है कि एल्टीट्यूड इक्वल है, प्रूव क्या करना है कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ABE और ACF दोनों कॉन्ग्रुएंट है, कर देंगे, इजी है। और सेकंड पार्ट पूछा है AB इज इक्वल टू AC, AB AC के इक्वल है। तो इसमें जो गिवन था पहले वाले क्वेश्चन में वो इसका TPT है, प्रूव दैट। और जो अभी जो है गिवन वो पहले वाले का TPT था। तो TPT फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACF, और सेकंड पार्ट में AB इज इक्वल टू AC। तो बहुत इजी है, वो का वो वापस करना है, बस क्वेश्चन अलग नहीं है, वही क्वेश्चन है, करे प्रूफ। बस एक जगह ही फर्क है, ये जो गिवन था वो यहाँ लिखा था ना, यहाँ लिखा था वो यहाँ लिखा था, इतना फर्क है। क्या देखना, वही ट्राइंगल लेना अपने को जो इसने बोला है पहले से, करे फटाफट। क्या देखना, कंसीडर ट्राइंगल कौन से, ABE एंड ACF, ABE एंड ट्राइंगल ACF। इन दोनों ट्राइंगल में देखना क्या क्या सेम है। ABE जो चौक घिसा हुआ मैंने पहले से, ये मार्कर कवर कर रखा हुई, और एक ACF, एंगल है दोनों मारा है, एंगल ए कॉमन है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, क्या बोलते हैं इसको, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, एक तो ये कॉमन है, ये दोनों एल्टीट्यूड है यहाँ पे, तो एंगल AEB इज इक्वल टू AFC, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC। और कितने है ये, 90 डिग्री है। रीजन इसका ये रहा रीजन, BE परपेंडिकुलर AC, CF परपेंडिकुलर AB, BE परपेंडिकुलर AC, CF परपेंडिकुलर AB, ये गिवन रीजन हो गया। एक चीज और चाहिए अपन को, दो एंगल आगे अगर एक साइड मिल जाए कैसे भी करके तो काम हो जाएगा अपना। और एक साइड पर दे रखी है CE इज इक्वल टू BF, B से E CF के इक्वल है, बस तो हो गया प्रूफ। BE इज इक्वल टू CF, ये गिवन है। एक एंगल कॉमन था, दूसरा एंगल इक्वल आ गया, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर बोल रखा था इसने पहले से, और थर्ड ये साइड पहले से गिवन थी क्वेश्चन में, तो एंगल साइड हो गया ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। लिख देते इसको बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल नाम वो का वो तो इसने प्रूव करना था, ABE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACF, और कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से देखना, इसके स्टार्टिंग के 2 वर्ड AB, इसके 2 वर्ड कौन है, AC, आ गया सेकंड पार्ट। देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC, कहाँ से आया ये, बाय CPCT। CPCT क्या था, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। हो गया प्रूफ, इजी है। तो क्वेश्चन मैक्सिमम पार्ट वही था, सिर्फ गिवन और TPT को चेंज करना था। अब तुम्हें याद रखना है इसको, याद क्या रखना पता है कि किसी ट्राइंगल के अंदर अगर एल्टीट्यूड सेम है तो ट्राइंगल कैसा होगा, कैसा होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल।
इसका उल्टा, अगर किसी ट्राइंगल के अंदर दो साइड सेम है, ठीक है, दो साइड सेम है, इसका मतलब कैसा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो उसके जो एल्टीट्यूड होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। एल्टीट्यूड इक्वल है तो साइड आएगी इक्वल, साइड इक्वल है या तो एल्टीट्यूड इक्वल आएंगे। ये था अपने क्वेश्चन, इसको फिट रखने दिमाग में, जरूरत पड़ेगी बाद में कभी, ठीक है। तो ये तुम लिखो, इसके आगे बढ़ते हैं अपन कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।